सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड। ये है cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ड्रा करेंगे, एक है 45 के लिए और एक करेंगे 30 डिग्री के लिए। सो ये ट्रायंगल है 30 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 डिग्री, और ये है 90, तो यहाँ पे आएगा 60 डिग्री। सो 60 प्लस 30 विच इज इक्वल 90, 90 प्लस 90 विच इज इक्वल 180। और ये है 45 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 45, और यहाँ पे भी आएगा 45, और ये आएगा, ये है 90। सो 45 प्लस 45 विच इज इक्वल 90 प्लस 90 विच इज इक्वल 180। सो आपने ये याद रखना है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 30 अपोजिट जो साइड आता है हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, 90 अपोजिट जो साइड आता है हम लिखते हैं 2। सो 2 प्लस 1 विच इज इक्वल 3, लेकिन हम स्क्वायर रूट यहाँ पे लेते हैं थर्ड साइड में। इसी तरह से आपने यहाँ पे याद रखना है 45 अपोजिट हमने यहाँ पे 1 लिखना है, और 45 अपोजिट यहाँ पे 1 लिखना है। सो 1 प्लस 1, लेकिन स्क्वायर रूट हमने यहाँ पे लेना है, ये आएगा स्क्वायर रूट 2। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये है cos 45, वी नो दैट। सो यहाँ पे देखेंगे ये है cos 45 और 45 यहाँ पे है, वी नो दैट cos आता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो ये है बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, सो ये आएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। फिर ये होल डिवाइड बाय, ये है sec 30, sec आता है cos का रेसिप्रोकल, और 30 डिग्री यहाँ पे है, और cos आता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन sec आएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। सो ये हाइपोटेन्यूज 2, और बेस यहाँ पे स्क्वायर रूट 3, और फिर है प्लस cosec 30, cosec आता है साइन का रेसिप्रोकल, और साइन आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन cosec आएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सो लेकिन 30 डिग्री है यहाँ पे, सो ये आएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, सो ये आएगा 2/1। तो अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो न्यूमरेटर में 1 बाय स्क्वायर रूट 2, इसको हम यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में इनको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 2 into 1 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2 into स्क्वायर रूट 3, ये आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, फिर आएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 into 1, ये आएगा स्क्वायर रूट 3 विच इज़ इक्वल, ये है न्यूमरेटर में 1 बाय स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करते हैं, ये स्क्वायर रूट 3 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। सो विच इज इक्वल टू 1 इंटू स्क्वायर रूट 3, यह आएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसके साथ और इसके बाद इसके साथ। सो स्क्वायर रूट 2 इंटू 2, ये बन जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, प्लस आएगा स्क्वायर रूट 2, और ये है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, ये 2 जो है ये बाहर हम एज इट इज लिखते हैं। सो स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा एक ही स्क्वायर रूट, लेकिन 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6, क्योंकि हमें पता है ये अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ए है इंटू स्क्वायर रूट बी, ये आएगा एक ही स्क्वायर रूट, और इन दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी विच इज इक्वल ए बी। सेम हियर, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये आएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 विच इज इक्वल 6। अब हम यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे आएगा ये 2 स्क्वायर रूट 2, और ये है प्लस यहाँ पे आएगा माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 6, जिसके साथ ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, इसी के साथ डिवाइड भी करेंगे, 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस प्लस, लेकिन यहाँ पे है प्लस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस। सो ये आएगा हमारे पास विच इज इक्वल टू, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6, और फिर यहाँ पे माइनस, ये आएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 6, ये आएगा 2 एज इट इज। सो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 18। सो डिनोमिनेटर में हम यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है यूज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे a क्या है 2 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर। सो विच इज इक्वल टू, सो ये आएगा हमारे पास न्यूमरेटर में इसको एज इट इज लिखते हैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, ये है 18। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 सॉरी यहाँ पे इसको लिख सकते 3 स्क्वायर विच इज 9 इंटू यहाँ पे 2 लिखेंगे, सो ये आएगा 18 के बराबर। और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, ये है 2 स्क्वायर रूट 2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर 2 इंटू 2, ये आएगा 4 इंटू यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट, सो ये आएगा हमारे पास 2 माइनस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट, ये आएगा 6।
तो यहाँ पे भी ये स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट, सो ये आएगा हमारे पास 2i स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 इंटू ये 3 बाहर आएगा और ये आएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट इस 2 को भी है और 3 स्क्वायर को भी है, और यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन इसे एज इट इज़ रहेगा। सो 4 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 4 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 24। सो यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं 2 टाइम्स ये स्क्वायर रूट 6 माइनस ये 2 इंटू 3 ये आएगा 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, लेकिन यहाँ पे होल डिवाइड बाय 8 माइनस 24 विच इज़ इक्वल माइनस 16। सो अब हम यहाँ पे 2 यहाँ पे बाहर निकालेंगे, न्यूमरेटर में भी 2 आएगा बाहर। सो यहाँ पे लिख सकते 2 टाइम्स यह आएगा स्क्वायर रूट 6 माइनस यह आएगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, बिकॉज 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 6, 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। सो यहाँ पे आएगा ये माइनस 16। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है 2 1 और 2 इंटू 8 विच इज़ इक्वल 16। सो ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई माइनस 8। अब ये जो डिनोमिनेटर में माइनस है इसको हम यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ये है स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, और डिनोमिनेटर में है 8। और अब हम इस माइनस को अंदर के साथ इनको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये आएगा हमारे पास माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस इंटू माइनस विच इज़ इक्वल प्लस टाइम्स 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 8। सो विच इज़ इक्वल टू, पहले हम इसको लिखते हैं 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, फिर आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई 8। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।